हेलो बच्चों। आज न्यूमेरिकल्स का लेक्चर नंबर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है कलर कोडिंग पे। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? ए कार्बन रेजिस्टर ऑफ 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम is to be marked with rings of different colors for its identification. The color code sequence will be, ये 2018 में आया था। ठीक, हमारे पास एक रजिस्टर दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ऐसे एक रजिस्टर दिया हुआ है, इस पे 1 2 3 और 4 स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक, वहीं से वैल्यू है 47, ये वाला 47 प्लस माइनस 4.7। हमें बोलना है कि जो ये वैल्यू है किस वाले को ये मैच कर रहा है। ठीक, पहले हम देखेंगे कि वो जो लिस्ट है वो क्या है। बी बी रॉय goes बॉम्बई वाई गिफ्ट इज वाइफ। ठीक, यहाँ पे क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक, पहले है 4, ये है 4 आ गए येलो। ठीक, अब इन दो में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये दोनों तो पहले कट गए। दूसरा है 7, हो गया वायलेट, तो वो कौन सा होगा? ये वाला, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कलर कोडिंग में आ सकते हैं। अब यहाँ पे ओम्स लॉ पे एक क्वेश्चन आया है, ये 1994 में आया है मेडिकल एंट्रेंस में। ठीक, a wire 50 centimeter long and 1 millimeter का square in cross section carries a current 4 ampere when connected to a 2 volt battery। रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो रेजिस्टिविटी की इक्वेशन क्या है ना। हम क्या बोलेंगे? R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। हमें रो निकालना तो हम क्या करेंगे? R ए अपॉन एल इक्वल्स टू रो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे R नहीं दिया हुआ है तो हम R को चेंज करेंगे कैसे? V इक्वल्स टू आई आर एंड R विल बिकम V अपॉन आई। तो यहाँ पे क्या आएगा? R की जगह पे V अपॉन आई इंटू A अपॉन एल इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। V का वैल्यू है, हाँ V का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वोल्ट। करंट भी है 4 एम्पियर। अब है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? यहाँ पे दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये? 10 रेज़ पावर माइनस 6। और लेंथ कितनी दी हुई है वहां पे? 50 सेंटीमीटर। जो ये 50 सेंटीमीटर है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में तो ये कितना बनेगा? यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर है, ये बन जाएगा यहाँ पे 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स, है ना। ये क्या है? ये L है, यहाँ पे ये A है। सबके वैल्यू जो यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम, तो जो रेजिस्टिविटी है वो बन रही है 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है? ये वाला, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर, है ना। ये वाला इसका ऑप्शन है। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन है ओम्स लॉ पे। अक्रॉस, है ना, अक्रॉस मेटेलिक कंडक्टर एंड नॉन यूनिफॉर्म of non-uniform cross section
a constant potential difference is applied, the quantity which remains constant along the conductor. तो हम पहले फिगर बनाएंगे, है ना। फिगर ये क्या है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो हम ऐसे निकालेंगे। यहां पे क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे यहाँ पे, और ये V है यहाँ पे, ये यहाँ से करंट आ ही जाएगा। तो हमें बोलना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा रहेगा कांस्टेंट। ठीक है बेटा, देखो पहला ऑप्शन क्या है, इसमें करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब J इक्वल्स टू I अपॉन A। ठीक, ये किस पे डिपेंड है, एरिया पे, और यहाँ पे A और B दोनों का एरिया डिफरेंट है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। करंट नहीं करेंगे हम पहले करेंगे ड्रिफ्टिव वेलोसिटी। ड्रिफ्टिव वेलोसिटी का मतलब Vd इक्वल्स टू I अपॉन E-N-A। ये भी एरिया पे डिपेंड है ना, यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन बी नहीं है। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल्स टू रो जे। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे J क्या है, ये एरिया पे डिपेंड है, इसका मतलब जो E है वो भी एरिया पे डिपेंड है, मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें क्या सेम रहेगा, वो है करंट। ठीक है, यहाँ पे ओहमिक या नॉन ओहमिक डिवाइसेस, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ठीक, ओहमिक का मतलब जो ओहमिक लॉ को फॉलो कर रहे हैं, एंड नॉन ओहमिक डिवाइस का वो डिवाइस जो ओहमिक लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक, इनमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है बेटा। पहले हम बोलेंगे मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक, मेटेलिक कंडक्टर्स, लेकिन कब, एट हाई करंट। जब हाई करंट होता है तब जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं ये बिहेव एज ए नॉन ओहमिक, जब डिवाइस एज ए बिहेव कर रहे हैं नॉन ओहमिक डिवाइस। ठीक, दूसरा जो है उसको बोलते हैं वाटर वोल्ट मीटर। ठीक है ना, वोल्ट, ये वाटर वोल्ट मीटर। ठीक है बेटा, वाटर वोल्ट मीटर, वोल्टा मीटर। ठीक, पहला ये है मेटेलिक कंडक्टर एट हाई करंट, दूसरा है वाटर वोल्टामीटर। तीसरा पॉइंट जो है इसमें, मतलब जो डिवाइस है जो नॉन ओहमिक है, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं उसको, वैक्यूम ट्यूब, या उसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ये सारे नॉन ओहमिक है, और जो उसका जो ओहमिक वाला जो ओहमिक ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, लेकिन जो नॉन ओहमिक वाला ग्राफ होता है वो ऐसे नहीं होता है। जो ये वाला है, मतलब मेटेलिक कंडक्टर एट हाई करंट, है ना, पहले ये बिहेव कर रहे हैं एज ए कंडक्ट, ये ओहमिक। देन उसके बाद जब बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू होता है करंट का, ये फिर क्या होते हैं, नॉन ओहमिक की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, या हम बोलेंगे कि सेमीकंडक्टर्स भी क्या है, वो भी नॉन ओहमिक है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है इस पे कि द रेजिस्टेंस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब इज, ये ना डिस्चार्ज ट्यूब, ये क्या है, ओम नॉन ओमिक है, ओमिक है, जीरो है, या बोथ पी एंड सी है, तो ये क्या है, ये नॉन ओमिक है। अरे यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं वो ओहम लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक, और जो उसका डेल्टा वी और करंट का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है, और जो उसका आर होता है रेजिस्टेंस, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है करंट पे। ठीक है बेटा, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, नॉन ओहमिक, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस यहाँ पे लगे हुए हैं, पहले का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका V1 है, और इसका
V2 है और ओवरऑल कितना होता है वो V के बराबर होता है। पहला पार्ट जो है इसका हमें रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालना है। तो पहले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन वो होगा R1 प्लस R2, तो वो कितना बनेगा 2 प्लस 3, वो बन जाएगा 5 ओम, है ना। इन दोनों को मिला के वो बन जाएगा बेटा 5 ओम बन जाएगा, है ना। दूसरा पार्ट आई फ्रॉम द सेल, जो यहाँ पे सेल लगी हुई है जहां से करंट आई निकलेगा वो आई कितना होगा। ये दूसरा पार्ट हमें पता है कि V इक्वल्स टू आई आर इक्वलेंट, है ना। तो I बराबर होगा V अपॉन आर इक्वलेंट। तो V कितना है यहाँ पे, V यहाँ पे 10 है ना, ये 10 है। R कितना है 5 है। इसका मतलब हमारे पास कितना करंट 2 एम्पियर, यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तीसरा यहाँ पे पार्ट है I इन ईच रेजिस्टर, अगर यहाँ से I करंट जा रहा है तो दोनों में कितना करंट है, I1 और I2 कितना है। आपको ये पता होगा जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें I सेम रहता है, तो इसमें क्या है, इसमें भी I 2 एम्पियर है और इसमें भी ये 2 एम्पियर ही है, ठीक। लेकिन इसमें जो V है वो डिफरेंट है, अब हमें V निकालना है, V इन ईच रेजिस्टर, ठीक है। तो पार्ट 4 V इन ईच रेजिस्टर का मतलब क्या है, हम निकालेंगे V1, V1 इक्वल्स टू आई आर वन। तो V1 कितना निकलेगा, I है 2, R कितना है यहाँ पे 2, दैट मीन्स 4 वोल्ट निकला, है ना। अरे करंट इनटू इसकी रेजिस्टेंस कितनी है वो 2 है। अब है R2, R2 कितना आएगा, I R2, I तो 2 है, R2 कितना है बेटा वो 3 है, तो वो कितना आएगा 6 वोल्ट वो आएगा इसमें। अब है ये वाला, अब है पैरेलल वाला केस। अभी तक हमने पढ़ा था सीरीज वाला, अब है पैरेलल वाला, ठीक है बेटा। पैरेलल में एक जो है वो है 6 ओम, दूसरा वाला जो है वो है 12 ओम। यहाँ पे एक कितना बेटा 6 ओम है, दूसरा 12 ओम है, ठीक है ना। और जो मेन बैटरी है सेल है वो कितना है 12 वोल्ट का है, ठीक। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पहला वाला पार्ट आर इक्विवेलेंट निकालना है, आई फ्रॉम द सेल, आई इन ईच रेजिस्टर एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ठीक। तो जो पहला वाला पार्ट है वो हम कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। हमें पता है कि जब दो रेजिस्टेंसेस होती हैं पैरेलल में, तो जो इनका आर इक्विवेलेंट होता है वो होता है R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, है ना। तो क्या बन जाएगा 6 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 12, और वो बन जाएगा लास्ट में देखो ये क्या बन जाएगा 6 इंटू 12 अपॉन 18, 6 मतलब 6 18, 3 मतलब 3 4, तो कितना निकला यहाँ पे 4 ओम निकला यहाँ पे, ठीक। पहला वाला पोर्शन हो गया। अब है आई फ्रॉम द सेल, आई कितना है, ठीक बेटा। तो हमें पता है कि V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर इक्वलेंट, तो I कितना निकलेगा V अपॉन आर इक्वलेंट। V कितना है 12 और R कितना है 4, तो कितना निकलेगा यहाँ पे 3 एम्पियर निकलेगा इसका करंट, हो गया I भी। अब है I इन ईच रजिस्टर, ठीक। यहां से अगर I गया यहाँ पे कितना जाएगा I2, या हम बोलेंगे I1, और यहां से जाएगा I2, ठीक बेटा। अब हमें I निकालना है, तो उसके लिए क्या है, मैंने आपको बताया था कि करंट डिवाइड रूल, करंट कैसे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे मैंने फिगर बनाई है ना, तो इसमें कितना निकलेगा, मैंने आपको पहले सिखाया था कि जो I1 है, मतलब जो ये वाला है I1 है, ये कितना निकलेगा, ठीक। जो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस है वो है R2, तो लिखो कितना R2, R2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, वो कितना हुआ R1 प्लस R2, है ना। और कितना करंट आ रहा है, वो I आ रहा है ना। तो इतना I1 का वैल्यू होगा, ठीक है बेटा। तो जो R2 है वो कितना है यहाँ पे, है ना बेटा। यहाँ पे जो R2 है, आप यहाँ पे देख रहे होगे R2 12 है, अपॉन दोनों का कितना होगा 12 प्लस 6, है ना, दैट विल बी 18,
इनटू करंट कितना यहाँ पे 3 है ना, तो वो कितना निकलेगा लास्ट में, वो निकलेगा 2 एम्पियर। ठीक है बेटा। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें I2 निकालना है। I2 निकालने के लिए क्या होगा बेटा, I2 ये है, इसका अपोजिट कितना है रेजिस्टेंस, वो है R1, तो लिखो R1 डिवाइड बाय फिर से R1 प्लस R2 है ना, और यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, करंट कितना आ रहा है ना I, तो वो कितना होगा बेटा 3 इंटू 6, मतलब I3 है, R1 6 है, डिवाइड बाई 18, यहाँ पे क्या होगा बेटा 18 डिवाइड बाई 18, और वो निकलेगा 1 ओम निकलेगा, वो सॉरी 1 एम्पियर निकलेगा वो। ठीक है बेटा, ऐसे हम करंट को निकाल सकते हैं। सपोज यहां पे ऐसा सर्किट ना होके, बल्कि ऐसा सर्किट होगा, ऐसा, फिर यहां से I1 आएगा, यहाँ से I आएगा, और यहाँ पे ऐसा सर्किट होगा, है ना, यहाँ से I1 होगा, यहाँ से I2 होगा, यहाँ से भी I1 होगा। हमें इस वाले में निकालना है, तो यहाँ का कुछ नहीं लेना है, यहाँ का है ना, हमें ये वाला कंसिडर करना है। जो इनकमिंग करंट है वो कितना है I1, यहाँ पे I था, ठीक। अब जो हमने यहाँ पे I लिया था, अब I की जगह रिप्लेस क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा I1 आएगा। ठीक है बेटा, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि कब कौन सा हमें कौन सा यूज करना होता है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन होते हैं, मतलब अगर हम मेरे पास एक वायर है, उसको हमने डिफरेंट स्टेप्स बनाए, अब जब डिफरेंट स्टेप्स बनाए फिर हमें उसकी रेजिस्टेंस निकालनी होती है। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है, a wire of a resistance 10 ohm is bent in the form of a closed circle। ठीक, हमारे पास एक वायर है, उसकी 10 ओम रेजिस्टेंस है, हमने उसको क्या बना दिया, फिर लास्ट में सर्कल बना दिया। ठीक, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स एंड द एंड ऑफ एनी डायमीटर। हमने यहाँ पे एक डायमीटर लिया, है ना, इसके दो एंड्स पे, अगर ये एंड ए है और ये एंड बी है, यहाँ पे इन दोनों एंड के एंड पे हमें क्या निकालना है, इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक बेटा, तो आपको पता होगा कि R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक ना, तो क्या होगा यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक, अगर यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे टोटल जो R है वो 10 है, लेकिन अब क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया दो इक्वल पार्ट्स में। क्या होगा, डिवाइड दो इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, अब R1 और R2, ठीक, यहाँ पे कितना निकलेगा, ये 5 ओम और ये 5 ओम, है ना। तो अगर हम इसको फिर अब रेजिस्टेंस की शक्ल में बनाएं, तो ये ऐसे बनेगा, इसकी 5 ओम है और इसकी 5 ओम है। हमें क्या निकालना, इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो कितना निकलेगा बेटा, तो 5 डिवाइड बाई 2 कितना निकलेगा 2.5 ओम, है ना, तो आंसर 3 है इसका। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, a wire of resistance 12 ohm per meter is bent to form a complete circle of radius 10 centimeter, है ना, ये फिगर है। the resistance between its two diametrically opposite points A and B as shown in figure is। यहाँ पे दो पॉइंट्स है A और B, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें R निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर निकालना है। नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकालनी है हमें, हमें यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालना है बेटा। ठीक, तो करेंगे, पहले कैसे था, पहले एक ये वायर थी, है ना, इसकी रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर थी, लेकिन ये कितने मीटर है हमें वो नहीं पता है, तो हम लेंथ निकालेंगे L, है ना, लेंथ ऑफ वायर वो कितना होगा 2 पाई R। अरे ये है ना 2 पाई R इसका सर्कमफ्रेंस। ठीक बेटा, जितनी इसकी लेंथ हो गई उतनी इसकी लेंथ हो गई, तो जितनी इसकी लेंथ होगी मतलब सर्कल की, उतनी किसी होगी जहां से ये बना है। ठीक है ना, वो कहां से बना है, एक वायर से बना है,
वायर को मोड़ के हमने क्या बनाया, एक सर्कल, ठीक है ना। उसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो 2πr होगी, ठीक है बेटा। तो कितना आएगा, 2 पाई को पाई ही रखते हैं, और आर कितना है, आर यहाँ पे दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को जब हम करेंगे मीटर्स में चेंज तो वो बन जाएगा 0.1 मीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.1 मीटर, तो वो बन जाएगा यहाँ पे 0.2 पाई। तो लेंथ निकल गई 0.2 पाई सबकी लेंथ, ठीक। अब क्या करेंगे हम, टोटल रेजिस्टेंस है ना, 12 ओम पर मीटर है, कितने मीटर है, 0.2 पाई मीटर है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी निकलेगी बेटा, 12 पर मीटर, मतलब टोटल मीटर कितने हैं इसमें, 0.2 पाई, तो वो कितना निकलेगा यहाँ पे, 2.4 पाई। टोटल रेजिस्टेंस 2.4 पाई है। अब ये जब हाफ हो गया है तो यहाँ पे क्या होगा, 1.2 पाई ऊपर वाले हिस्से को और 1.2 पाई नीचे वाले हिस्से को, ठीक। अब इसका जो आर इक्विवेलेंट है, अब इसका जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना निकलेगा बेटा, वो निकलेगा 1.2 पाई डिवाइड बाई 2, वो निकला 0.6 पाई, ठीक है बेटा, 0.6 पाई वो हम निकला। तो कौन सा है आंसर, 4 पार्ट है इसका आंसर, ठीक बेटा। जो अभी तक हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए वहां पे क्या था, वहां पे इक्वली डिवाइड था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इक्वली डिवाइड नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए रिंग इज मेड ऑफ वायर हैविंग ए रेजिस्टेंस 12 ओम। ये एक यहाँ पे मैंने बनाई है, यह एक यहाँ पे वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 12 ओम है। फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट इज ए एंड बी, यहाँ पे पॉइंट है ए एंड बी, वो फाइंड करने हैं, ठीक। as shown in figure, at which a current carrying conductor should be connected so that the resistance R of sub circuit between these points is equal to 8/3, है ना। सपोज इसने यहाँ पे डिवाइड किया, L1 और L2 में डिवाइड किया, हमें निकालना क्या है, हमें L1/L2 निकालना है, ये बेटा। कैसे निकलेगा, अगर इसकी R नॉट 12 ओम है तो ये डिवाइड हुआ दो में, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, R1 और R2, लेकिन टोटल कितनी है इसकी 12, तो आर नॉट आएगा, आएगा R1 प्लस R2, तो जो आर नॉट है वो टोटल है, तो वो कितना है 12 R1 प्लस R2, ठीक। अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी निकलेगी, दो है, तो R1 यहाँ पे लिखा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट कितना है इसका 8/3, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8/3 हमने लिख लिया। ये जो R नॉट है वो टोटल है, लेकिन जो R है वो कितनी है, वो है इक्विवेलेंट, है ना। तो ये इक्वेशन 1 है, यहां से हमने क्या किया, R1 R2 निकाल दिया, मतलब R1 इंटू R2 वो निकल 32, ये है इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 2 को इक्वेट करेंगे, तो R1 प्लस R2 कितना आया 12 ओम एंड R1 इंटू R2 32। तो इक्वेशन सेकंड से हम निकालेंगे R1 इक्वल 32/R2, ठीक। ये क्या बन गया यहाँ पे इक्वेशन थर्ड, ठीक। अब जो इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, R1 प्लस R2 12, तो R1 की जगह हम लिखेंगे 32 डिवाइड बाई R2, 32 डिवाइड बाई R2, ठीक, प्लस R2 इक्वल 12। तो यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, R2 का स्क्वायर माइनस 12 R2 प्लस 32 इक्वल 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे निकलेंगे दो वैल्यूज, R2 माइनस 8, ये यहाँ पे 8 है, R2 माइनस 8 इक्वल 0 एंड R2 माइनस 4 इक्वल 0। दो वैल्यूज निकले 8 एंड 4 और 4 एंड 8। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो R1 की वैल्यू है ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसका मतलब जितना L उतना R। यहाँ पे आप देख रहे हो फिगर में कि L छोटा है तो R1 छोटा होगा, है ना। यहाँ पे R1 छोटा है लेकिन R2 बड़ा है, यहाँ पे R1 बड़ा है R2 छोटा है, मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे R1 बड़ा है और फिगर से R1 छोटा होना चाहिए, तो आया R1 भी आया R2 भी आया। तो हमें पता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल्स टू L1/L2, ठीक। तो जो L1/L2 आएगा वो आएगा 4/8, तो आंसर कितना आएगा बेटा 1/2, ठीक। ये क्वेश्चन जो है ये 2009 में आया था मेडिकल एंट्रेंस में, ठीक है बेटा।
2009 में नहीं, सॉरी 2012 में आया था ये, ठीक, 2012 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है बेटा, तो इसका क्या आंसर निकला 1/2। आज के लिए बस इतना ही। जो आगे के न्यूमेरिकल्स होंगे वो अगले वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी को इसमें कोई सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो समझ ना आए कैसे करना है, या उसके पास अपने क्वेश्चन होंगे जो उसको सॉल्व नहीं होते होंगे ना, वो मुझे कमेंट में बोले, तो मैं वो भी आपको क्या करूंगा, सॉल्व करके आपको यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।